ओम शांति। आज बाबा के 10 अक्टूबर के अव्यक्त महावाक्य हैं। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। पहले संकल्प बाप समान हो, ऐसा मिलन, फिर संस्कार बाप समान हो। यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प और संस्कार को बाप समान बनाना ही बाबा ने कहा बाप से मिलन मनाना है। हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्वयं से, अपने आप से शुरुआत करनी है, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा कह रहे हैं कि हमारे ऐसी नेचुरल नेचर बन जाए जो हर संकल्प में दातापन भी हो और सहानुभूति हो, रहम दिल की भावना हो, और बाबा कह रहे हैं दिल का सच्चा स्नेह हो। ऐसी नेचुरल नेचर बन जाए तो यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना लेता है। बाबा ने कहा सर्व के सहयोग से पहले सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी बना देता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, परिवर्तन होना। बाबा से मिलना अर्थात परिवर्तन करें हम अपने जीवन में, ऐसा मिलना हो। यही सफलता का चुंबक है। जब हम परिवर्तन होंगे, बाबा ने कहा यही है सफलता का चुंबक। बहुत सहज। इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। प्लान सब अच्छे बनाए हैं और जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था। तो बाबा विंग वाइज सेवा करने की बात का प्लान जो है वो बता रहे हैं कि ऐसी सेवाएं करो। तो ऐसा लक्ष्य रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। विंग वाइज सेवाएं जो है शुरू हो रही थी उस समय बाबा की मुरली चली, तो बाबा ने कहा सबको सहयोगी बनाना है, सभी विंग्स की सेवा करनी है। तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलहना न रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले
जैसा कर सको वैसे करो, इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। तो बाबा कहते आप तो सिर्फ बीज डालो, जिन्होंने आना है जो जितना सेवा होनी है वो हो जाएगी, जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना, बाबा कह रहे हैं कि सैंपल, सिर्फ सैंपल रूप में आत्माएं तैयार करो वर्गवाई सेवा करके। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के आदि से आरंभ तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। एक तो दृढ़ता हो और सफलता होनी ही है, ये निश्चित है। शुद्ध संकल्प से बाप समान वाइब्रेशन हो तो बाबा ने कहा फिर विजय में कोई कमी नहीं, विजय निश्चित है हमारी। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर सहयोग की उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व की शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह जरूरी है अटेंशन। बाबा ने कहा विशेष कार्य के ऊपर विशेष स्वयं सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। डबल विदेशी बच्चों से तो डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियाँ तो हैं ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा। किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं, मेहनत नहीं मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं, विशाल कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया, बाबा बहुत बार गीत सुनाते हैं। वो गीत कौन सा है? वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने और बाप जाने। सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है, बाबा ने सेवा बहुत दे दी, तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं थक तो नहीं गए? लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी अच्छी है ना। समीपता
कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। अब दादियों के प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। बाप बच्चों को शुक्रिया देता और बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। एक दो का थैंक्स करते करते बाबा करे आगे बढ़ते हो। तो इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए, ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। सेवा के विस्तार में बाबा ने कहा अपने ऊपर अटेंशन फिर कम हो जाता। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता, इमर्ज रूप में नहीं रहता। आप लोग भी कहते हो कि अभी यह होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वह हो रहा है। अभी तो यही कहते हैं ना, अभी अभी जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा भी दिन आएगा जो होना चाहिए वही हो रहा है। ये शब्द निकले। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी, चैतन्य दीपकों की माला तो यहाँ तैयार होगी। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। संगठन जो है बाबा ने कहा वो यज्ञ का किला है, तो बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं इन्हों का आपस में बहुत स्नेह है। पहला ग्रुप जब पाकिस्तान में थे कराची में, तो बाबा ने कहा वो पहला ग्रुप था, तो उसके लिए सब बोलते हैं ना इन्हों का, दादियों का, वरिष्ठ भाइयों का आपस में बहुत स्नेह है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा दूसरा और तीसरा ग्रुप भी तैयार हो जाए तो कमाल हो जाए। स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है एक दो का, बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, जैसा समय वैसा खुद को परिवर्तन कर लेते। इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है। ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो ज़रूर एक दो के नज़दीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्ज़ाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में हैं। प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। विश्व परिवर्तन करने से पहले
क्या चाहिए? एक तो अपने संस्कारों का परिवर्तन, दूसरा दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो। कोई भी सीन है तो बाबा ने कहा उसको दिव्य नेत्र से देखो, चमड़ी के नेत्रों से नहीं। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आँखें चमड़े को देखती हैं, ये चर्मचक्षु जो है तो ये देह को देखते हैं, चमड़ी के लिए ही सोचते हैं। यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। तो फरिश्तों और ब्राह्मणों का काम क्या है? बाबा ने आज कहा आप दृष्टा बनकर दृष्टि द्वारा देखने वाले दिव्य नेत्र से देखो, ना कि इन चमड़े के नेत्रों से देखना है। तो फरिश्तों का काम है दिव्य नेत्र से देखना। प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी। हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन वाटीसर नहीं लेकिन शिव शक्ति है, इस दृष्टि से देखो। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। देखने वाला भी शिव शक्ति के रूप में देखे और हम खुद भी शिव शक्ति रूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, ये भी नहीं सोचना है टीचर बहन को भी कि मेरा विशेष भाई है, मेरा विशेष स्टूडेंट है। नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। हम शिव शक्ति हैं और वो महावीर हैं। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है ना कि शरीर से। नज़र ही कहाँ जानी चाहिए? मस्तक मणि पर जानी चाहिए। किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज़ करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? उत्तर है पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज ना कर सिर्फ सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। कहते हैं ना हम तो पुरुषार्थी हैं, अभी हो जाएंगे, बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये शब्द जो है अलबेलापन ले आता है। दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे करना है, मुझे बनना ही है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। वरदान दिया आज बाबा ने। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के बाबा ने कहा वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले। तो विकारों का वंश जो है वो बहुत बड़ा वंश है। बाबा ने कहा उस वंश के अंश को भी ख़त्म करना है, वो भी ना रहे। तो जैसे देखिए काम विकार का अंश क्या है? लगाव, झुकाव, फसाव, ये है काम विकार का वंश। और फिर बाबा क्रोध के लिए बोलते हैं, क्रोध का भी बहुत बड़ा वंश है। क्रोध विकार का भी निंदा, स्तुति, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये है क्रोध का वंश। फिर तीसरा आता है लोभ का। लोभ का भी अंश है आसक्ति।
चीज़ों में आसक्ति होती है, खाने में, पहनने में, फिर संग्रह करने की वृत्ति, चीज़ों को रखना इकट्ठा कर करके, हाँ ये मेरे काम आएंगी, 2 साल में, 4 साल में, या 6 महीने मेरे काम आएंगी ये चीज़ें, तो ऐसे करके संग्रह कर लेते हैं उन चीज़ों का। फिर बाबा कहते हैं मोह में भी, मोह का भी अंश है, वंश है मोह का भी, तो उस वंश के अंश को भी ख़त्म करना है, मैं और मेरापन। और फिर आता है अहंकार, तो अहंकार में भी क्या आता है वंश, वो है रोग। रोग के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इन विकारों के वंश का अंश भी समाप्त करो, तभी बाबा कहते हैं समर्पण व ट्रस्टी बनेंगे। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। सोचते हैं ना, चलो रोब के बिना भी तो गुजारा नहीं होता, थोड़ा बहुत रोब तो करना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा आई वेल के लिए अगर ये थोड़ा बहुत भी किनारे रख लिया, इन जो वंश है इनको, तो फिर माया पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। इसको कहेंगे सर्व समर्पण। किसी कोने में भी पुराने खजाने की कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वंश जो है, उसका अंश भी हमारे पास न रहे, किसी भी विकार के वंश का अंश, पुरानी चीज़ बाबा ने उसको कही। तो सर्व समर्पण यज्ञ ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। बाबा कह रहे हैं किसी की विशेषता के कारण, किसी व्यक्ति में, किसी में विशेषताएं हैं, गुण हैं, तो उनको देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म लगाव है। उस समय क्या सोचना है, उनकी विशेषताओं को देखते हुए ये सोचना है विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, भगवान के द्वारा मिली हुई हैं। गुण विशेषताएं हमारे पास अपनी नहीं हैं, किसी के पास भी नहीं थी अपनी, तो भगवान द्वारा मिला हुआ ये प्रभु प्रसाद है। तो हम इसमें लगाव में नहीं आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।